हिमाचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए रकुल प्रीत की वायरल वीडियो पर आया फिटनेस इन्फ्लुएंसर लक्ष्य जगी का जवाब। आदित्य धर की धुरंधर 2 में इमरान हाशमी को मिली एंट्री, निभाएंगे मिस्ट्री कैरेक्टर बड़े साहब का दमदार रोल। द 50 में मचा बवाल, वहीं एल्विश के शो इंगेज को बैन करने की फिर उठी मांग। द केरल स्टोरी 2 के समर्थन में बीजेपी ने खोला मोर्चा, फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। यादव महासभा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर एफआईआर और रोक की मांग। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। रकुल प्रीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रकुल प्रीत के साथ सही हुआ, कुछ लोग ये कह रहे हैं गलत हुआ। तो वीडियो आप बगल में देख सकते हैं। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर आता है, उसे रकुल प्रीत अवार्ड देती हैं और वो बिना स्माइल किए, बिना हैंडशेक किए मंच से सीधे चला जाता है। इवन वो रकुल प्रीत को देखता तक नहीं है। अब ये देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इसने बेइज्जती कर दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस पर इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का जवाब आया है। उसने सच्चाई बताई है कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या थी। सुन लीजिए खुद कि रकुल प्रीत को अवार्ड शो में क्यों इग्नोर करा था मैंने, क्या बात हुई थी। तो उसके अंदर वो था कि मतलब जैसे कोई अवार्ड लेने जा रही थी, एक आंटी वांटी थी मेरे सामने से निकल रही थी, तो ऊपर गई हैं, उन्होंने लिया था, उनको भी कोई बढ़िया सा अवार्ड मिल रहा था। तो उन्होंने जैसे लिया ना, उन्होंने हाथ आगे करा तो उससे हाथ नहीं मिलाया उसने। तो मैंने तो इसलिए गया था, मैं कोई बेइज्जती करने नहीं गया था। मैं ऊपर लिया, अवार्ड लिया उससे, मेरे को लगा हाथ मिलाने का तो रिवाज है नहीं, तो लो अवार्ड और आगे बढ़ते चलो। मेरे को यही लगा, मुझे क्या पता बेइज्जती हो जाएगी भाई अगली। तो सुना आपने, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं लक्ष्य जगी और इन्होंने ये बताया कि पहले रकुल प्रीत ने एक महिला को अवार्ड दिया था और उससे हैंडशेक उसने नहीं किया था। मतलब वो महिला हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन रकुल प्रीत हैंडशेक नहीं करती है। तो उस बात से उसे हुई होगी चिढ़, और जब वो मंच पर गया तो उसने ले लिया पूरा बदला और उसने हैंडशेक तो छोड़िए, स्माइल तक नहीं किया, देखा तक नहीं रकुल प्रीत को, और वो एटीट्यूड भी मन से निकल गया। और इस वीडियो ने तो भाई सोशल मीडिया पर तबाही मचाई हुई है। तो इस वीडियो को लेकर अब लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़के ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब इसकी तारीफ भी हो रही है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस व्यक्ति ने सही किया या गलत किया। अब इनसाइडर में बात करते हैं आदित्य धर के धुरंधर 2 की। पार्ट 1 ने तो कमाल धमाल कर ही दिया है, अब पार्ट 2 भी धमाल करने के लिए आ रही है। लेकिन उससे पहले इससे लेकर कई खबरें चल रही हैं। अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि इमरान हाशमी इसमें नजर आएंगे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पार्ट 2 में एक बड़ा अहम किरदार निभाने वाले हैं इमरान हाशमी। तो पहला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बड़ा सवाल वहाँ पर मिला होगा जिसका जवाब आप जानना चाह रहे होंगे और इसीलिए शायद इंतजार भी कर रहे हैं कि पार्ट 2 आए। बड़े साहब का, तो बड़े साहब का जो अहम किरदार है बताया जा रहा है कि वो इमरान हाशमी निभाएंगे। उस रोल को वो प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब इसके लिए तो उनके फैंस उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फिल्म आए। लेकिन यामी गौतम की भी चर्चा हो रही है। यामी का बताया जा रहा है कि कैमियो रोल है इसमें, वो कैमियो करेंगी इस फिल्म में। तो कौन सा स्टार कौन सा किरदार निभाता हुआ नजर आएगा, ये तो 19 मार्च को पता ही चल जाएगा जब फिल्म आएगी। लेकिन फिलहाल अभी भी इसको लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। वैसे आप इमरान हाशमी को देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं रियल टू रियल की। 2 बड़े रियलिटी शो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द 50 की। तो द 50 अभी भी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। तो लोग इंटरेस्ट इसलिए ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि पता चल गया है कि किसने इसकी ट्रॉफी उठाई। अब ये अगर पता चल जाए कि होगा क्या आगे, तो वो देखने में मज़ा नहीं आता। तो अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और शो के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो विक्रांत और सिद्धार्थ की लड़ाई हो गई है शो में और प्रिंस ने गेम खेलने की कोशिश की है। उन्होंने माँ की झूठी कसम खा ली है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। रजत और फैज़ की जो टीम है, मतलब जिसमें मिस्टर फैज़ हैं, अदनान है, फैज़ हैं, उनमें लड़ाई लगाने की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें झूठी कसम खाई है। तो यही सारा पूरा ड्रामा चल रहा है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि वंशज की एंट्री हो गई है केपी के साथ, करण पटेल के साथ, और वहाँ पर वो करण पटेल को लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अगला जो एपिसोड आएगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो जिस तरह से केपी की लंका लगाई है वंशज ने, वो देखकर लोग बहुत ही सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले एपिसोड में जो उसके साथ हुआ था वो गलत हुआ। अब एल्विश के शो इंगेज 2 की बात करते हैं। तो ये शो जब आया तो बहुत सारे उनके जो फैंस हैं वो ये कह रहे थे कि अब इससे पहले तो हमने ये शो देखा नहीं है, तो इस बार ये शो हम ज़रूर देखेंगे।
लेकिन अब जब शो वो देख रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, एल्विश भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे शो को होस्ट कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा ये, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इसे बैन होना चाहिए। मतलब पहले तो मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे मुंह में आइस लेकर पार्टनर को किस कर रहा था एक व्यक्ति जो इसमें कंटेस्टेंट है। अब उससे भी बड़े बड़े खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो कि पार्टनर दोनों जो कपल हैं वो दोनों अपने मुंह से फ्रूट उठाकर रख रहे हैं, जो कि बहुत गंदा दिख रहा है। मुंह से कपड़े निकाले जा रहे हैं, सरेआम अपने पार्टनर को वो सबके सामने कैमरे पर नहला रहे हैं। अब ये जो वीडियोस आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये गलत है और ऐसे शोज़ को बंद हो जाने चाहिए, इतना गंदा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और कुछ लोग बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे शो थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कर रहा है, जो कंटेंट आ रहा है वो लोग पचा नहीं पा रहे। अब इन जोश में बात करते हैं केरल स्टोरी 2। तो इस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है, मैंने सारी अपडेट आपको दी है और आगे जो भी खबरें आ रही हैं इसके बारे में बताएंगे, ऐसा मैंने आपसे पहले वादा किया था। तो क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट है इस फिल्म को लेकर कि 17 कट इस फिल्म में लगाए गए हैं, मॉडिफिकेशन के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, कहा यह गया है कि इसको बदलाव के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा। वैसे अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन CBFC ने 17 कट लगाए हैं और फिल्म में मॉडिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं। मतलब जो ऐसे विजुअल्स थे जो नहीं होने चाहिए उन्हें कम किया गया है या फिर हटाया गया है। तो ये 17 कट लगने के बाद ही फिल्म रिलीज़ हो सकती है, ऐसा आदेश आया है। तो फिल्म में काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया गया था कि कुछ ऐसे सीन थे जो शायद लोगों को विचलित कर सकते थे, तो उनमें कमी की गई है। लिप लॉक सीन जो हैं उन्हें भी कम किया गया है। कुछ ऐसे सीन थे जो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक थे, उन्हें भी कम किया गया है। अब ये कट तो CBFC की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ केरल हाई कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा हुआ है और वहां पर जज ने ये टिप्पणी की है सुनवाई के दौरान कि वो फिल्म देखेंगे, उसके बाद इस पर फैसला लेंगे। तो सुनवाई हुई है और जज ने यही कहा है कि वो फिल्म देखेंगे और उसके बाद इस पर फैसला आएगा। तो अभी इंतजार है कि फैसला क्या आता है। क्या फिल्म बैन होगी या फिर 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी तो रिलीज होगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। और इसको लेकर लगातार विरोध सोशल मीडिया पर चल रहा था। CPIM की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, केरल का अपमान बताया जा रहा है और भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, केंद्र सरकार को भी लताड़ा जा रहा है, BJP को लताड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केरल में चुनाव है और ध्रुवीकरण के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसीलिए इस फिल्म को दिखाया गया है, इस वक्त पर लाया गया है और ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि गोमांस खिलाना। और विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि जो BJP के केरल के नेता हैं, क्या वो मांग करेंगे कि गोमांस बैन हो केरल में? वो बैन करने की हिम्मत नहीं है, वो मांग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधने की राजनीति करते हैं। ये सारे आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर BJP का भी पलटवार आया और BJP ने इस फिल्म का समर्थन किया है। समर्थन में मोर्चा खोला गया है अमित मालवीय की तरफ से, जो कि BJP RT सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर और लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए इस फिल्म का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि गुस्से से आप सच्चाई को नहीं दबा सकते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो समाज में चल रहा है वही दिखाने की कोशिश की गई और ये सच्चाई है। तो BJP ने समर्थन किया है, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, मामला हाई कोर्ट में है और CBFC ने भी अब इस पर बड़े आदेश दे दिए हैं कि मॉडिफिकेशन होगा और 17 कट लगाए गए हैं, उसके बाद ही ये फिल्म आएगी। तो अब देखना होगा 27 फरवरी को ये फिल्म आती है या इस पर बैन करता है। अभी भी एक बड़ा सवाल बचा हुआ है। अब कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं यादव जी की लव स्टोरी। तो इस फिल्म को लेकर भी विवाद चल रहा है। ये भी 17 फरवरी को आने वाली थी फिल्म, लेकिन अब इस पर रोक लगेगी। रोक इसलिए लगेगी, कई जगहों पर FIR हो गई है, नोटिस भी भेज दिया गया है फिल्म मेकर्स को, जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको भी भेजा गया है। अब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और ये कहा गया है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, ये फिल्म नहीं आनी चाहिए। तो तमाम जगहों पर FIR हुई है, रोक लगाने की मांग लगातार की जा रही है, कई सारे ज्ञापन सौंपे गए हैं। अब राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन यादव महासभा की तरफ से सौंपा गया है और लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया है, जो उत्तर प्रदेश के नेता मंत्री हैं वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा जो नाम निकलकर सामने आ रहा था वो मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी का था, जिन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है।
उन्हें नोटिस भी दिया गया है। तो आगे देखना होगा ये फिल्म 27 को आती है या नहीं। इस पर भी एक बड़ा सवाल है, जैसा कि अभी हमने केरल स्टोरी की बात की और केरल स्टोरी 2 की बात की, तो इसको लेकर भी विवाद चल रहा है कि यादव जी की लव स्टोरी आएगी या इस पर बैन लगेगा। अगर टाइटल को चेंज करके रिलीज़ करना होगा तो वो भी हो सकता है। देखना होगा कि इस फिल्म को लेकर आगे क्या होता है। राष्ट्रपति उद्यापन सौंप दिया। तो फिलहाल ग्लैम गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल। शुक्रिया।